कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपका जो अधिकतर प्रश्न है वो खासकर आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और खासकर पेंडिंग मनी या कोर्ट केसेस इन सब के विषय में है, और दूसरा है एविल आई के विषय में। तो इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी और बतलाया जाएगा कि फाइनली आपके जीवन में कब और किस तरीके से अच्छे योग निर्मित होंगे, जिसके कारण से आप इन सब तरह की चीजों से पूर्ण रूप से बाहर निकल सकेंगे। तो सबसे पहले, जब भी हथेली में क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं, जैसे कि सूर्य की रेखा है जो इस बात को बतलाती है कि जीवन में वर्चस्व, सम्मान, सफलता या समृद्धि, जैसे कि वेल्थ प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, ये सब चीजें अच्छी खासी मिलती है। लेकिन इन सब चीजों का भोग तब हो पाता है जब इनके ऊपर आड़ी रेखा ना हो, क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ पर इन सब तरह के सुखों में कमी लेकर के आती है। दूसरा, गवर्नमेंट का कारक भी सन है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिल पाना या न्याय मिल पाना, उसकी भी जो है कमी देखने को मिलती है। और ओवरऑल अगर हम एक बात में इसको देखें तो इनजस्टिस लाइफ में ज्यादा देखने को मिल जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में। इसीलिए बहुत सारी हक की चीज प्राप्त करने में संघर्ष आती है, मेहनत और प्रयत्न प्रयास का लाभ पूर्णतः मिल नहीं पाता है, सुकून संतुष्टि की कमी होती है और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इस कंडीशन में देखने को मिलता है। दूसरा, अगर यही कॉम्बिनेशन मरकरी पे भी आ जाए, जो कि आप इस तरीके से आड़ी रेखाओं के द्वारा देख सकते हैं, तो जो भी हमारा कामकाज अटकता है, खासकर पैसों से संबंधित या कागज यानी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग से संबंधित, या फिर धोखे जो हमें मिलते हैं, वो इस क्रॉस के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। तीसरा, यहां पर आप देखेंगे अपने चंद्रमा पे भी, तो यहां पर भी आपको बहुत सारी आड़ी रेखा देखने को मिलेगी और इन सब आड़ी रेखाओं में बहुत छोटे छोटे इस तरह के क्रॉसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन भी मन का काम होने में संघर्ष को बतलाता है। इसीलिए मनवांछित फल पाने में लेट लतीफी देखने को मिलती है और हमेशा बेफिजूल का डर, भय, चिंता या चिंतन मनन चलता होता है। इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी आपके हथेली में एक बहुत अच्छा योग है जो जुपिटर के ऊपर है, वो है रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल सब विषयों में प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। इसलिए भले ही हजारों या लाखों दोष जीवन में क्यों ना हो, लेकिन गुरु की कृपा से या ईश्वरीय कृपा से अधिकतर चीजें अंततः बन जाती है। इसीलिए ये जीवन का उतार चढ़ाव लगातार चल रहा होता है, लेकिन अंतिम रूप से हर चीज आपके पक्ष में, आपके हक में और आपको ही मिलने वाली है। ये इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो जुपिटर है इतना प्रोमिनेंट साइन लेके जो बैठे हैं, ये मान के चलिए कि ऐसी चलते फिरते नहीं आ जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, जो बाय बर्थ बहुत अच्छा लक लेकर के आते हैं, जिनके पिछले जन्म के कर्म भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का भला जो व्यक्तियों ने किया हुआ होता है, तो जुपिटर पे ये इतना प्रोमिनेंट रेक्टेंगल का साइन आता है कि भले ही कितना ही उतार चढ़ाव, तकलीफ, संघर्ष, बाधा, नकारात्मकता क्यों ना हो जाए, लेकिन अंतिम रूप से काम आपके ही अनुसार और आपके ही अनुकूल और आपके ही पक्ष में बन जाएगा। ये ईश्वरीय कृपा से ही इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। दूसरा, आपका जो हृदय रेखा है वो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है आपके मस्तिष्क से। इसीलिए जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक दिल और दिमाग उस कार्य में लीन रहता है। इसीलिए जब तक आपके डिजायर, एम्बिशन कोई भी पेंडिंग है, तब तक जीवन में मुक्ति नहीं मिलनी है। इसका सीधा तात्पर्य यही होता है कि सभी काम बनने के बाद ही मोक्ष मुक्ति जिंदगी में मिलना है। तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखाई दिए, जो कि अगेन एक पॉजिटिविटी को और आपके पक्ष में हर तरह की चीजों को लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट योगाज हैं। लेकिन अगर हम एविल आई के कॉम्बिनेशन को देखें, नजर दोष, हवा बाधा या कर्मकांड जो व्यक्ति करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा दो तरह की वीकनेस होती है पाम में। एक तो सूर्य डिस्ट्रॉय हो जाए और एक तो चंद्रमा डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि यही दोनों प्लेनेट है जो साक्षात हमें दिखाई देते हैं या इस धरती पे रोशनी देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ये दोनों जब भी डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत सरलता से हवा बाधा, नजर दोष लगता है। आप सिर्फ कोई एक दो अच्छी बात भी अगर किसी के सामने कर देंगे अपने विषय में या आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला है, आपको वहीं से ही बाधा लग जाएगी, कोई कुछ करे या ना करे। तो अगर कोई इंटेंशनली कर रहा है तो फिर तो और ज्यादा इधर हवा बाधा लगने के योग, नजर बाधा लगने के योग देखने को मिलते हैं। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर जब जब क्रॉस आता है तो जिस जिस चीज में भी मन लगेगा वहां पर आपको तकलीफ आ जाएगी। और सन के ऊपर क्रॉस आता है तो इस कंडीशन में आपके हक की जो चीजें हैं वो आपको मिलने में दिक्कत आ जाएगी।
अब इसी में इन्वॉल्व हो जाता है आपका मनी, आपका पेमेंट, आपका जो सुनवाई चल रहा है कोर्ट केस के विषय में सफलता, ये सब कुछ इसी कॉम्बिनेशन में आता है। तो इस कंडीशन में आपको इनके रेमेडीज डेफिनेटली सजेस्ट किए जाएंगे। और साथ में यहाँ पर आपको एक बात बतला दे कि आपका जो लाइफ लाइन है वो काफी मजबूती से अपने आप को डेवलप किया है। इसमें जितना ज्यादा बायफोर्क होता है उतना ज्यादा जीवन में मनोवांछित फल या मन लायक काम हो जाता है। और लाइफ लाइन ने अपने आप को डेवलप करने के अतिरिक्त पूरा शुक्र की तरफ जोड़ भी दिया है, तो आपका उम्र भी बहुत ज्यादा लंबा है। चलते फिरते आप यहाँ पर 80+ के एज तक देखने को मिलने वाले हैं। और शुक्र की तरफ जब भी लाइफ लाइन जाती है तो बहुत सारी चीजें हैंड ओवर अपने लीनिएज को करते हुए या सोसाइटी को करते हुए आप जैसे जातक जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो साफ रूप से बतला रहा है कि सुकून, संतुष्टि, मोक्ष, मुक्ति सब कुछ मिलना है। लेकिन अगर फाइनल हम बात करें तो ये सब चीज कब होगा, तो ये सब चीज आपके जीवन में 72 अप्रोक्स तक हो जाएगा। और इवन रेमेडीज के माध्यम से ये इस साल, अगले साल भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अंतिम रूप से अगर हम रेखाओं को देखें तो हर रेखा अंतिम रूप से अच्छी हो गई है। जैसे ये यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ने 2 मुखी आकार बना दिया, तो जो चीज हक का है उल्टे पांव लौट करके आता है, अन्याय नहीं होता है। फिश शाइन का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इस कंडीशन में जितना भी रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम है, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ एट द एंड सॉल्व होना है। सूर्य के ऊपर भी देखेंगे कि सूर्य के ऊपर लगातार आपको कट्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिले, लेकिन सन की लाइन एट द एंड मरकरी के सपोर्ट में आकर पूरा मजबूती से एंड हुई है। तो जितने भी कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन है, सबके सब काम आने वाले हैं। बुद्धिमत्ता, ज्ञान काम आने वाला है, इंफॉर्मेशन काम आने वाला है। और जितने भी ये बेफिजुल के डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या इनसिक्योरिटीज फाइनेंस के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है, सबके सब डिसॉल्व होते हुए एट द एंड आपके पक्ष में चीजें होगी। मस्तिष्क रेखा को भी देखिए, वैसे तो आपकी सीमेन लाइन ही है, लेकिन उसके बावजूद अनदर जो लाइन निकली है वो माइंड लाइन पूरी चंद्रमा पे आकर के खत्म हो रही है। तो इस कंडीशन में जितने भी इमेजिनेशन है पॉजिटिव मैनर में, वो सब कुछ पूरे जरूर हो जाएंगे। जिन जिन चीजों में दिमाग लगा है वहां पर सुकून, शांति, संतुष्टि जरूर आ जाएगा। और दूसरा जो सपोर्टिव लाइन है यानी हार्ट लाइन, इसका भी अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये भी प्रॉपर जुपिटर पे एंड हो रहा है। तो दूसरों को काफी जो व्यक्ति मदद करते हैं, बहुत ज्यादा जिनके अंदर करुणा दया रहता है, बहुत ज्यादा न्याय भी कर पाते हैं, तो उनके हार्ट लाइन इस तरीके से अपर पोर्शन में होती है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और लॉयल्टी, काइंडनेस को इंडिकेट करने के साथ लव, केयर, अटैचमेंट देता है और इन रिटर्न दिलवाता भी है। इसीलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के लिए हमेशा लाइफ लाइन और हार्ट लाइन के एंड में देखा जाता है। इसमें बायफोर्क बन गया तो सभी तरह का सुख सुविधा और सेवा जरूर आप जैसे इंसानों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो जीवन रेखा हो या फिर सपोर्टिव हार्ट लाइन या फिर सभी तरह के कॉम्बिनेशन या लक लाइन, सबके सब एट द एंड पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन इनकी जो जर्नी रही है वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ में देखने को मिली है। तो इस कंडीशन में आप जितना हो सके जीवों की सेवा करिए, धर्म के अनुसार चलिए, आध्यात्मिक गतिविधि अपनाइए यानी धार्मिक यात्राएं करिए। तो यहाँ पर आपका जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छे सजेशन, गाइडेंस या सपोर्ट करने वाले पावरफुल पीपल आपके जीवन में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। सैटर्न के कॉम्बिनेशन में जो लक को और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो इस कंडीशन में आपको शनिवार के दिन हमेशा दान धर्म करना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी माध्यम से असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। और कुछ ना भी हो तो सबसे अच्छा उपाय है खिचड़ी या अन्न का दान, अन्न बनाना और उसका दान करना भंडारे के रूप में। ये सब तरह की चीजें जितने भी आपके कर्सेज हैं उसको खत्म करेगा और जल्दी काम बना के देगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन के लिए जब हम अपने पितृ पूर्वजों के लिए, कुल देवी देवताओं के लिए काम नहीं करते हैं तो ये अधिकतर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आप उनके नाम से थोड़ा बहुत भी दान धर्म कर दें या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर दें उनके नाम से, तो यहाँ पर भी आपको आकस्मिक सहयोग हर विषय में देखने को मिलेगा। और ये जो फाइनल आपका रिजल्ट आने वाला है प्रॉपर्टी के विषय में, ये आपके पक्ष में बड़ी सरलता से आ सकेगा। तो कब करना है? फुल मून नाइट और डार्क मून नाइट में ये रेमेडी करना, जो आपको व्हाट्सएप पर हम सजेस्ट करेंगे। मरकरी के लिए आपको लगातार किसी भी तरह के मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। आप अपने धर्म और अपने अनुसार कोई भी श्लोक का पाठ लगातार कर सकते हैं, लेकिन अपने मुख से लगातार ईश्वर का नाम होना चाहिए। लगातार ऐसी एनर्जी, वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए जो खासकर मंत्रों में ही होती है, जो आपकी इंटेलिजेंसी को, आईक्यू को, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सके, पॉजिटिव कर सके। तो इस कंडीशन में जरूरी
होता है कि आप जैसे जातक मंत्र करें, लेकिन नहीं अगर कर पाते तो सुनने से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो आपको राग सजेस्ट करेंगे जो खासकर आपका जो पैसा अटका हुआ है या जो आपके हक का पैसा है वो सब कुछ आपको ला करके निश्चित रूप से देगा कपल ऑफ मंथ्स में। और फाइनली यहाँ पर हमें चंद्रमा की स्थिति को अच्छा करना है, तो अपने जीवन शैली को, खान पान के तरीके को अच्छा करने के साथ में लोगों को इमोशनल सपोर्ट करना, और अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पानी का दान करना, मीठे पानी का दान। ये सब तरह की चीजों के प्रति ही अब आपको आगे बढ़ना होगा, जिसका हम सजेशन भेजेंगे। तो आपके जीवन में इसी साल नवंबर के आसपास में पॉजिटिव रिजल्ट, और नेक्स्ट ईयर में सभी तरह के इश्यूज, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी केस हो पेंडिंग, या सोल्ड प्रॉपर्टी का पेमेंट हो, या फिर यहाँ पर जो आपने फोर्थ क्वेरी की थी कि जो लीज आउट जो प्रॉपर्टी होनी है तो उसका भी फाइनल होते होते काम रुकता है। तो ये सब तरह की चीजें 2027 अक्टूबर के पहले तक सबके विषय में लाभ मिलेगा, और इवन एविल आइज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें भी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। लाभ ये मिलेगा कि जितनी चीजें अटकी हुई हैं वो सबके सब बनना व सुधरना शुरू हो जाएगी जैसे ही, क्योंकि इन सब रेमेडी से एट द एंड आपका सन यानी सोल डिजायर और आपका मून यानी इच्छा सभी तरह की पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति सबसे पहले होती है इंसान को। और आपके हथेली में इतना प्रोमिनेंट जुपिटर है तो थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए आपको ये सब चीजें सरलता से मिल जानी है। क्योंकि लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो एट द एंड केतु के इर्द गिर्द में ट्रायंगल का साइन बना है, तो ये कॉम्बिनेशन मोक्ष मुक्ति के साथ में, इच्छा पूर्ति के साथ में सारे पेंडिंग वर्कों को क्लियर कराता है और अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स को इंडिकेट करता है। इधर भी सैटर्न ने अपने आप को काफी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया है, तो आपके साथ अन्याय होना तकरीबन नामुमकिन ही है। बस आपको जो आपके पितृ हैं उनका ऋण खत्म करने के लिए उनके नाम से काम करना जरूरी रहेगा, तब सभी तरह का मन के अंदर विचलन, दुख, पीड़ा, अवसाद सबके सब यहाँ पर खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी कैरी करने के बजाय सीधे के सीधे आप सॉल्यूशन पे वर्क करिए और पेशेंस रखिए। आपके पक्ष में 1.5 साल के भीतर सभी तरह के सुखद परिणाम और एवियल आई से भी प्रोटेक्शन इवन देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।